का वनवास हुआ, लौट कर आए, 5 गांव मांगे, दुर्योधन ने नहीं दिया। महाभारत हुआ। उस महाभारत में सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जांघ टूट गई। तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन दुर्योधन, आपने हमें मौका नहीं दिया, वरना पांडवों को हम मार डालते। तो दुर्योधन बोला कि अभी मौका है, मार डालो। बोले ठीक है। पांडवों को मारने के लिए वही ना भक्त है। भक्त ये नहीं कहता कि प्रभु हमें यही हो, जिद्दी नहीं होता भक्त। भक्त ऐसा नहीं कहता कि हमें ऐसा नहीं, प्रभु आपकी मर्जी मेरी मर्जी है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान ने कहा नहीं है, भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं कुछ ना मांगूं आपसे, ऐसा वरदान दीजिए। देखिए जरा, जहां कामना ही नहीं है, आप मारो या रखो, जिलाओ या मार डालो। भक्त समर्पित होता है। भक्त की परिभाषा क्या है? भक्त समर्पित रहेगा। भक्त कैसा रहेगा? उम्र के बाद उतना सुखी रहोगे। बूढ़ा मतलब 40 साल के बाद आपको, मैं तो कहता हूं रात को भोजन मत करिए, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करिए। सूर्यास्त से पहले और 40 साल के बाद सुबह नाश्ते में फल खाइए, दोपहर को सलाद खा के फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हो वो खाओ, और शाम को सूर्यास्त से पहले कोई लिक्विड फॉर्म पीने का पदार्थ, जैसे टमाटर का सूप बना लिया, किसी अच्छी चीज का सूप, वो पी लो, बस हो गया। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ फल का, थोड़ी बादाम वगैरह अंकुरित अनाज भी ले लेता हूँ सुबह। दोपहर को भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, और शाम को केवल 1 गिलास दूध। बस ये मेरा दिन भर का है। बस आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं, आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए, पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है, पर रात्रि के भोजन से बचिए। फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं आपको, आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन, भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में भरी नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते हैं? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा। भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा, भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है, हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांध के हैं। आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है? समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली गुलाम मेरे अलवेल राम, जो भी करा हो जाएगी। इसलिए ये समझ में आ रही है कि नहीं? बेईमानी का अन्न खाने से बचिए। मेरी मां
भीष्म पितामह बोले मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब मुझे एक एक बूंद रक्त नीचे गिर गया, मेरी अक्ल ठीक हो गई। द्रौपदी मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुझे न्याय नहीं दिया। तेरी साड़ी उतरती रही, मैंने चाहता दुशासन को रोक सकता था, मैंने नहीं रोका। इसी की सजा मुझे मिली कि बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कर्मों का फल पितामह को भोगना पड़ा है। मेरी माता, आप लोग खुलेआम पाप करते हो, आपको कोई डर ही नहीं है, आप किसी से डरते ही नहीं। आपको लगता है हम पाप करेंगे कौन बोलेगा, कौन देखेगा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया। आप लोग खुलेआम पाप करते हैं, खुलेआम। आजकल का आदमी क्या कहता है, बोले हम ब्रह्मा को नहीं डरते। ऐसे नहीं बोल देता बात बात में, हम ब्रह्मा को नहीं डरते। डरो, गलत काम करने से डरो, वही आपको वापस मिलना है। डर के रहा करो। मैंने यदि झूठ बोला है, मैंने किसी के साथ छल किया है, तो मेरे साथ भी छल होगा। इसलिए गलत कर्म से डरो। पितामह को बाद में उन्होंने समझाया, पितामह ने कहा गलती है। आखिरी में पितामह की परम गति हुई। स्तुति कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, सेवा की, बंदर भालुओं ने राम की सेवा की, इसलिए भक्त ने भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा की। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि भगवान को चाहते हो तो सेवा करिए। भगवान जप से मिले ना मिले, पर सेवा से जरूर मिलेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में अभी 13 तारीख को आप देखेंगे, और आप संतों की सेवा होती है। कोई भी संत आओ, सब संतों को भोलाएं लग। इसलिए अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। मेरी माँ, जरूर अपने आप को जोड़िएगा अन्नदान से। साची, भूसा चाहिए ही चाहिए है। भूसे को पूरा खाली करके फिर ट्रक जाता है और भूसा लेकर के फिर आता है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि चारा हरा हो या सूखा चारा हो, भूसा हो, गायों की सेवा से जरूर जुड़िएगा, गौदान कीजिएगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि विद्यालय का निर्माण में आप